Hello everyone, welcome back to this channel. In today's class, we will be trying to understand another important problem regarding the accounting equations. It will be so much important for your upcoming examinations and obviously your understanding prospects. So it has been written, Jennifer had following transactions using accounting equations show the asset, liabilities and owner's capital. We will be try to understand one by one points and instructions, and regarding these instructions we will be compute these things in chronologically. Okay, let's begin. Students, हमारे पास यहाँ पे जेनिफर का एक ट्रांजेक्शन है जो एक वन बाय वन जो एक पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है, तो उस हिसाब से हमें ये करना है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक सीक्वेंस होता है जो प्राइम होता है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, asset plus equal to liabilities plus owners capital। ठीक है, सो उस हिसाब से हमें आगे बढ़ते चलना है, यानी कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो ये अगर कैश से शुरू होता है तो ऑब्वियसली इसको कैपिटल फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, यानी कि ये कैश जो है ये ओनर्स का कैपिटल बन जाता है। कितना? 6,000 रुपीज एंड 6,000 रुपीज। तो यहां पे हमारे पास जो बैलेंस आएगा 6,000 इक्वल टू 6,000। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हमें क्रेडिट में कुछ गुड्स खरीदना है, यानी कि पैसा बाद में पे करेंगे। तो अगर परचेज क्रेडिट में हो जाता है तो सामान तो हमारे पास आ जाएगा भैया, लेकिन पैसा बाद में देना है। तो हमें अगर बाद में देना है तो हमें यहाँ पे पॉइंट डालना पड़ेगा, वो होगा क्रेडिटर्स, क्योंकि हमें पैसा बाद में चुकाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। बिफोर दैट इसका बैलेंस हम लोग निकालेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 6,000 प्लस 6,000। ओके स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास परचेज फर्नीचर होगा, तो हम लोग फर्नीचर भी परचेज करेंगे। तो परचेज फर्नीचर ये कैश में होगा, यानी कि यहां से हमें 100 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 रुपए हम लोग यहाँ पे दे देते हैं और हमारे पास यहाँ पे 100 रुपए का फर्नीचर भी आ जाएगा। इट विल बी रिमेन सेम। ओके, चलिए इसको हम लोग अभी बैलेंस करके दोनों तरफ इक्वेशंस को देखेंगे कि ये बैलेंस सेम है। $5,900 प्लस 500, so 5,900 प्लस 500 प्लस 100, तो 6,500। हाँ, यहाँ पे भी 6,500, यहाँ पे अमाउंट हमारे पास दोनों तरफ में सेम होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। ये होगा विथड्रॉ फॉर द पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए 120 रुपए खर्च हुआ। अगर पर्सनल यूज के लिए होता है तो ऑब्वियसली इट विल बी डिडक्टिंग फ्रॉम द कैश एंड कैपिटल से भी ये पैसा हमें देना पड़ेगा, सो माइनस होगा, इस दफा भी माइनस होगा। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। 5,900 माइनस 120, सो यहां पे 5,780 प्लस 500 प्लस 100। नेक्स्टली यहाँ पे 500 और यहाँ पे और एक सब्ट्रैक्ट को हमें करते चलना पड़ेगा, 120 रुपीज
minus 6,000, so 5,880, ठीक है। चलिए इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, प्लस 500, so 6380, so 5780 plus 500 plus 100, so 6380, ओके ये भी कंप्लीट है। सो पेड रेंट, अभी रेंट को भी चुकाना है, तो चलिए रेंट अगर चुकाएंगे तो इट विल बी डिडक्शन फ्रॉम द कैश बैलेंस, एंड ऑब्वियसली कैपिटल से ये माइनस होता है। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, 30, 80, 8, 5830, ओके प्लस 500, और यहां पे भी 500 प्लस 100, और यहां पे भी 30, 5730। चलिए स्टूडेंट्स एक बार हम लोग देख लेते हैं कि वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। तो हर एक स्टेप के अंदर हमें वेरीफाई करके दिखाना होता है कि हमारे पास की जो पॉइंट्स है वो हम लोग करेक्ट वे पे चल रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो इससे हमें क्लैरिटी मिलता है हर एक पॉइंट्स के बाद। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है 5830 प्लस 500 यानी 6330, तो हमारे पास यहाँ पे भी सेम अमाउंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे रिसीव इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट रिसीव होगा ना स्टूडेंट्स, तो ये कैश में ऐड होगा 20 रुपीज, और यहाँ पे भी 20 रुपीज। सो यहाँ पे जो बैलेंस हमारे पास आएगा 58,5 और 500। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, प्लस 100 प्लस 500 और यहाँ पे 50। स्टूडेंट्स अपने हिसाब से आप भी इसको वेरीफाई कर लेना हर एक स्टेप के बाद, तो आपको एक राइट डायरेक्शंस मिलेगा कि हम लोग सही दिशा पे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60 रुपीज क्रेडिट फॉर 90, यानी कि कुछ सामान जो था उसको हम लोग 90 में बेचे, लेकिन उसका जो वैल्यूएशन था वो 60 रुपीज का था। अगर क्रेडिट में सामान बेचते हैं तो 30 रुपीज वही ज्यादा लगेगा, क्योंकि भैया आप साथ साथ में पैसा मुझे पे नहीं करोगे ना, तो आप कुछ लेट के बाद अगर पे करते हो तो प्राइस तो ज्यादा पड़ेगा आपको पे करना। तो उस हिसाब से शायद जो हमारे पास स्टॉक होगा 500 का स्टॉक फिलहाल है, तो माइनस हम लोग क्या कर देंगे 60 को घटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग उधार में बेचे नहीं, सो दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे डेप्टर्स, यानी हमारे पास हम किसी से जो ये अमाउंट है वो अपकमिंग जो सिचुएशंस होगा वो टाइम में हम लोग रिसीव करते चलेंगे। तो इस हिसाब से अगर कुछ इंक्रीज आता है तो उसको हम लोग ट्रीट करते हैं कैसे, डेटर्स से। सो दैट इज वाई यहाँ पे भी हम लोग 90 रुपीज रिसीव करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 30 का आता है। सो इट विल बी एडिंग विद कैपिटल, यानी ये जो पैसा है ये हमारा कैपिटल के साथ एडिशन होते जा रहा है। तो स्टूडेंट्स हम लोग बहुत ही इजीली इसको ऐड करेंगे और हम लोग देखेंगे कि दोनों तरफ का बैलेंस का इक्विवेलेंसी कैसे है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस 90 प्लस 100 प्लस 440 5750। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं, 5880 प्लस 500 इक्वल टू 6380। तो यहाँ पे भी बैलेंस बिल्कुल सेम है। चलिए अब पॉइंट नंबर 9, पे टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स से कुछ हमें कुछ पैसा पे भी करना है, हमें 500 रुपए अब तक यहाँ पे पे करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग डिसीजन ली कि हम लोग 50 रुपए पे कर देंगे।
तो क्रेडिटर्स से अगर हम लोग पैसा लिए थे तो उसको हम लोग पे कर देते हैं, ठीक है। तो पे करने के बाद हमारे पास 5880 और क्रेडिटर्स का जो होता है 450 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप 500 रुपए से 50 रुपए दे दीजिएगा तो उस हिसाब से 450 रुपीज रहता है। और सेम एज यहाँ से भी हमको आपको कैश से, आपके पास जो कैश है लिक्विड कैश, उससे भी ये पैसा आपको चुका देना है, तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद फिर जाके हमारा जो बैलेंस आएगा 5700, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको भी हम लोग ऐड करके देख लेते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट, कौन कौन सा जो अमाउंट है वो बोथ ऑफ साइड्स के अंदर कैसे इक्वेशंस को सेम बैलेंस करके रखता है। सो 6330, तो इसको भी हम लोग बैलेंस करके देखते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास लगभग बैलेंस सेम है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, पेड टू सैलरीज, किसी को हमें सैलरी देना है, सो -60, यहाँ पे हमें सैलरी के तौर पे हमें देना है। सो यहाँ पे भी 60 रुपीज हमें दे देना पड़ेगा। सो 285820 इक्वल टू 450। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 5700 -60, सो 5640 प्लस 440 प्लस 100 प्लस 90, तो ये हमारे पास बिल्कुल रेडी है। तो स्टूडेंट्स चलिए एक बार वेरीफाई हम लोग कर लेंगे। वेरीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम हमारा डायरेक्शन राइट है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। आई वेट 20। सो स्टूडेंट्स बिल्कुल हमारे पास इतना तक जो है हमारा डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। अब फर्दर कैपिटल भी ये जेनिफर ने क्या करी, इसमें इस बिजनेस के अंदर फर्दर कैपिटल को इंट्रोड्यूस करी, यानी एक्स्ट्रा कुछ पैसा बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया। सो प्लस 2000, यहाँ पे भी प्लस 2000 और यहाँ पे भी कैपिटल में भी 2000 का जो एक इंक्रीमेंट आता है वो हमें दिखाई देगा। 7820 प्लस 450, तो यहाँ पे भी 90 प्लस 100 प्लस 440, सो यहाँ पे 7640, ठीक है। तो बोरो फ्रॉम, तो लास्ट पॉइंट जो है आप इसको वेरीफाई कर लेना। लास्ट पॉइंट में यहाँ पे बोरोड फ्रॉम श्रीमती सेन। अब यहाँ पे श्रीमती सेन से हम लोग 1200 रुपए हम लोग उधार में ली, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे लोन अकाउंट होगा। लोन अकाउंट अगर होता है तो ये तो भैया हमें पे करना है बाद में जाके, तो ये हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 1200 रुपए हम लोग लिख देंगे। और ये अगर लोन का पैसा आता है तो ये कैश के अंदर आता है, सो 1200, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बिल्कुल ये इक्वेशंस दोनों तरफ में रेडी है, और बाकी हमें अब बैलेंस करके ये दिखाना होगा कि ये बिल्कुल दोनों तरफ में एसेट और लायबिलिटीज को ये बिल्कुल प्रूव करता है विथ सेम बैलेंस के साथ। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग देखते हैं 8000, यहाँ पे जो 450 है हम लोग पहले इस बैलेंस को देखेंगे, प्लस 1200 प्लस 7820, सो 9470, सो हम लोग 9470 इसको हम लोग लिखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर 8840 प्लस 440 प्लस 100 प्लस 90, ठीक है। सो 9470। तो स्टूडेंट्स हम लोग एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। आप बैलेंस शीट की
थ्रू भी इसको प्रेजेंटेशन कर सकते हो, लेकिन इस बार थोड़ा हम लोग डिफरेंट करेंगे, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम लोग बैलेंस शीट का कुछ सेगमेंट्स भी यहाँ पे प्रेजेंट करी थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी राइटिंग टोटल। ठीक है, टोटल में हम लोग लिखेंगे कि 9470। अब यहाँ पे ये हो जाता है हमारा एसेट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा लाइब्रेरीज। प्लस यहाँ पे ओनर्स कैपिटल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी ओनर्स कैपिटल। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी हम लोगों को जोड़ के दिखाना पड़ेगा। सो 1650 प्लस 7820। तो स्टूडेंट्स ऐसे भी आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो। ठीक है, आपको सिर्फ ये दिखाने से भी हो जाता है। तो ये बिल्कुल हमारे पास रेडी है और हम लोग इसको सक्सेसफुली कंप्लीट करी, क्योंकि आप लास्ट में ये जो लायबिलिटीज और ओनर कैपिटल इसको जोड़ दोगे तो आपको 9470 ये एसेट के फॉर्म में मिलेगा। तो ये प्रूव करता है कि इस इक्वेशंस बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। कोई अगर प्रॉब्लम आया अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, यू कैन राइट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना इस वीडियो को। बने रहना इस चैनल में। मिलता है किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।